ये वो जगह है जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पत्थर जो है ऊपर से फिसलते हुए आया, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। ये वो पहाड़ी यंत्र है जिससे हम मच्छरों को भगाने का काम करते हैं। अभी यहाँ पर हमारा सार्वजनिक नल हुआ करता था। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं सुमित नेगी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने पहाड़ी यूट्यूब चैनल SK में। काफ़ी टाइम से चैनल पे वीडियो नहीं आ रही थी और मैं जो है कल घर आ चुका हूँ, यानी कि अपने गांव में आ चुका हूँ। और आजकल चारों तरफ बिल्कुल हरा भरा मौसम हो रखा है। दगड़ियों, आज मैं दादी के साथ दादी के खेतों में जा रहा हूँ, क्योंकि चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा हरा भरा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, चारों तरफ बिल्कुल हरियाली ही हरियाली गाँव में हो रखी है। चाची जी और चाचा जी जो इस घर में रहते हैं वो शायद आज या कल आने वाले हैं, तब हम उनसे भी मिलेंगे और उनके साथ भी उनके खेतों में चलेंगे। चारों तरफ बारिश का मौसम है और आप देख रहे हैं हरा भरा मौसम हो रखा है। इन पहाड़ों में आजकल बहुत ही ज़्यादा खतरा है नीचे गिरने का। इसका एक एग्जाम्पल मैं अभी आपको देने वाला हूँ। आप देख रहे हैं पीछे हमारा घर है और इसके ऊपर बिल्कुल बहुत ही बड़ी पहाड़ी है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। यहीं पर दादी बताने वाली है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पत्थर जो है वो फिसल के नीचे आया और हमारे घरों के लिए उससे बहुत ज़्यादा खतरा है। हाँ। हाँ। यही वो जगह है जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पत्थर जो है ऊपर से फिसलते हुए आया, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है इस वर्ष। और आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ये बहुत ही बड़ा गड्ढा हो रखा है, जो ऊपर से पत्थर आया उसका इतना वजन था कि ये जो है बिल्कुल बड़ा गड्ढा हो गया है। दादी बोल रही है कि ये जो पेड़ है और ये जो छोटा सा पौधा है, इस पे जो है वो जो बड़ा पत्थर था वो अटका हुआ था, इस कारण हमारे घर पे वो नीचे नहीं गिरा। आप देख रहे हैं इसके नीचे ठीक हमारा घर है, जहाँ पर अगर ये पेड़ नहीं होते तो हमारे घर के ऊपर वो गिर सकता था। क्यों दादी? इसलिए बोलते हैं कि पेड़ पौधे लगाओ और जीवन बचाओ। ये पेड़ पौधे हमारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से हमारी जान बचाते हैं। इस बार इन पेड़ पौधों ने बिल्कुल पत्थर से हमें बचाया, और वैसे भी ये पेड़ पौधे हमें पानी देकर हमारा जीवन बचाते हैं। आजकल इन खेतों में और गांव के जो घर हैं उनके आंगनों में आपको अलग अलग प्रकार के फूल, अलग अलग प्रकार की जो सब्जियां हैं वो देखने को मिलेंगी। और आप जानते हैं कि गांव के जो लोग होते हैं वो बिल्कुल भी सब्जी मार्केट से या फिर इधर उधर से नहीं लाते हैं, क्योंकि उनके घर में ही उनके पौधे लगे होते हैं। ये जो आप खेत देख रहे हैं इनमें अलग अलग प्रकार की खेती इन्होंने की है, और साथ ही यहाँ पर सब्जियाँ भी हमें अलग अलग प्रकार के देखने के मिलेंगी, जो मैं आज घर के लिए लेकर जाने वाला हूँ। आजकल इन खेतों में जाने का मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि आप चारों तरफ देख रहे हैं ये जो पौधे हैं ये काफ़ी बड़े और हरे भरे हो रखे हैं, और इनके बीचों बीच चलने में बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है। ये वाला जो खेत है ये हमारा नहीं है, बल्कि ये हमारे पड़ोसी घर वालों का है। और अभी हम और आगे जाएंगे जहाँ पर हमें हमारा वही खेत देखने को मिलेगा जिसमें मैंने आपको पिछली बार वीडियो में बताया था, जब हमने उस खेत में हल लगाया था। ये वो पहाड़ी यंत्र है जिससे हम मच्छरों को भगाने का काम करते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं चारों तरफ जो हरियाली है इसमें जो है मच्छर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और उनको भगाने के लिए इस यंत्र का, यानी ये पहाड़ी यंत्र, आप कमेंट में बताएं इसको क्या बोलते हैं।
इसमें आग जलाकर धुआं निकलता है। जैसे कि दादी के हाथ में आप देख रहे हैं जो धुआं निकल रहा है वो इसी से निकल रहा है। आखिरकार हम दादी के खेत में पहुंच चुके हैं। बांज का पेड़ मेरे दादा ने लगाया था जब ये बहुत ही ज़्यादा छोटा हुआ करता था। दादाजी इसमें हमेशा पानी डाला करते थे। उन्होंने इन खेतों की काफ़ी ज़्यादा रखवाली की थी, जिसको आज हम यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पे मिर्ची भी लाल हो चुकी है, काफ़ी मिर्ची पक चुकी है। इनके अंदर जो बीज होता है वो अगली बार यहाँ पर पौधे लगाने के काम आता है। पहाड़ों में जब भी किसी चीज़ की खेती की जाती है, जैसे किसी सब्जी की खेती की जाती है, तो उसमें कुछ सब्जियाँ ऐसी होती है उनको पेड़ों में ही रखा जाता है और उसके बाद जब वो पक जाते हैं तो उनके बीज अगले साल दोबारा से पौधे लगाने के काम आते हैं। दादी तो यहाँ पर खेती का काम कर रही है। तब तक हम आगे चलते हैं और आगे का नज़ारा दिखाते हैं वहाँ पर किस किस प्रकार की खेतियाँ दादी ने कर रखी हैं। ये दादी ने यहाँ पर कोदे की खेती कर रखी है। जब ये कोदा पक जाता है तो इसे एक एक पौधे से चुन चुन कर काट कर कट्टे में घर लेकर जाया जाता है। खेतों में जब बहुत ही ज़्यादा मेहनत की जाती है, जो कबाड़ होता है उसे निकाला जाता है और जो अच्छे अच्छे पौधे होते हैं उनको यहाँ पर रखा जाता है, तब जाके ये इतने हरे भरे और इतने अच्छे होते हैं। ये तिमला का पेड़ है दोस्तों, ये इसमें तिमले लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे होते हैं। वो लाल लाल होते हैं जिनके अंदर जेली टाइप का कुछ होता है जो खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। बचपन में हमने बहुत ही ज़्यादा खाए हैं। आज के टाइम पे हमने काफ़ी टाइम हो गया जो ये जो जेली है जो हमने खाया नहीं है। केले के पत्ते भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। अब इनमें केले लगने शुरू होंगे तब मैं इनको लेके भी नीचे शहरों के लिए वापस जाऊंगा। गांव के केलों की विशेषता होती है कि ये जो है शहर के केलों के मुकाबले थोड़ा बड़े होते हैं और स्वाद में बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये जो सामने आप खेत देख रहे हैं, इनमें हमने कभी क्रिकेट मैच खेला था और उस टाइम पे इस खेत के मालिक जो हैं वो हमें यहाँ से भगाने के लिए आया करते थे। अब इन खेतों में खेलने के लिए कोई नहीं आता है क्योंकि ज़्यादातर लोग शहरों में बस चुके हैं और गांव धीरे धीरे करके खाली हो रहे हैं। दोस्तों अब मैं घर के लिए चलता हूँ क्योंकि घर में अभी बहुत सारे काम हैं और देखते हैं आज का दिन घर में किस तरीके से बीतता है। कल के लिए भी हमने बहुत प्रकार का कुछ सोचा हुआ है कि कल क्या करेंगे। आप भी कमेंट में बताएं कि हम आजकल घर में क्या क्या कर सकते हैं। आजकल नदी का पानी बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है और इससे बाढ़ आने की संभावना भी बहुत ही ज़्यादा रहती है। अभी यहाँ पर हमारा सार्वजनिक नल हुआ करता था। इस नल के कारण गांव के सभी लोग एकजुट हुआ करते थे क्योंकि सब के सब शाम के टाइम पे और सुबह के टाइम पे यहाँ पर पानी लेने आया करते थे। वो पत्थर हैं जहाँ पर हम पानी भरते टाइम पानी भरने का वेट करते थे कि उसके बाद हमारा नंबर आएगा। अब हम मिल गए हैं बहुत दिनों बाद, मतलब 6-7 मेहनत हुई गए ना, 6-7 में कुछ मेहनत हुई यार। इस बार बहुत तगड़ा ब्लॉग आएगा और कल तो कुछ स्पेशल सोचा है। पिनाल के पत्ते लेकर आना है, पैतोड़ पहाड़ी डिश बनानी है। बज रहे शाम के 4 और चाची जी ने अपनी भैंस को बाहर निकालना है। अभी कुछ दिनों पहले तक वो बहुत दूध दे रही, कितना दूध दे रही थी वो? दे रही थी वो 2-2 लोटे सुबह शाम, 2-2 लोटे सुबह शाम दे रही थी, लेकिन अब उसने दूध देना बंद कर दिया है। अगले महीने से फिर से दूध देना शुरू करेगी, तब भी हम आपको दिखाएंगे। अभी चाची जी अपने भैंस को बाहर निकालने वाले हैं। उनकी भैंस इस कमरे में रहती है। मनीष भैंसो, ये नाम मनीष रखूं? देखो भाई चाची जी ने इस भैंस का नाम मनीष रखा हुआ भाई। मलीच, अरे मलीच। इस भैंस को नहलाया नहीं गया है, आज शाम के टाइम पे इसको नहलाएंगे हम। अभी चाची जी की नई भैंस है भाई। इससे पहले दूसरी भैंस थी 6 महीने पहले। चाची 6 महीने पहले दूसरी थी। कमेंट जरूर भेजन कि तुम्हारा गाँव में कन मुट्ठी बने नहीं घास है क्या? हमारे गाँव में इन मुट्ठी बने नहीं है, स्टाइल वाली मुट्ठी जंगल में। चाची जी ने आजकल घास इकट्ठा कर रखा है। आज सुबह चाची जंगल गए थे, बारिश में भी जंगलों में ही रहे और अभी के वक्त देखो कितना अच्छा लग रहा है ये घास। 20-25 मोटी घास है, 20 से 25 जो मुट्ठियाँ होती हैं वो भैंस के लिए घास लेकर ना आए तब तक भैंस जो है बिल्कुल दूध नहीं देती अच्छे से। चाची जी का जो घर है वो गांव के घरों के मुकाबले थोड़ा सा अपडेट घर है। आगे से सीमेंट का है और पीछे से वही पुराने जो घर होते थे हमारे पहाड़ों के, उसी तरीके का घर है ये। ऐसे घर केवल पहाड़ों में ही देखने को मिलते हैं, शहरों में इस प्रकार के घर हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलते। भैंस का भी फिक्स टाइमिंग है भाई,
4 बजे भैंस को बाहर निकालेंगे, 4:30 बजे भैंस को नहलाएंगे। बिल्कुल एक नियम से चलता है भैंस का जीवन, ऐसा है। दोस्तों इस घर के जो निवासी हैं वो आजकल अपने मल्लों में जा रखे हैं। वहाँ पर उनकी भैंस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा घास होता है, इसीलिए साल के एक दिन जो है एक ऐसा टाइम आता है जब लोग अपने गांव के घर को छोड़कर अपने मल्लों के घर के लिए निकल जाते हैं। चाची जी का भी मल्ला है, उस मल्ले में केवल दो कमरे हैं, शायद वो भी बहुत ज़्यादा छोटे हैं। अब वो पूरे नहीं हो पाते क्योंकि परिवार में सदस्य बढ़ चुके हैं। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां। इसमें आग जलाते हैं और उसके ऊपर हरी घास डाल देते हैं, जिससे बहुत ही ज़्यादा धुआं निकलता है। जो भैंस को मच्छर खाते हैं वो भाग जाते हैं। इन खेतों में आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी खेत अभी ऐसा नहीं है जिसमें खेती नहीं की गई हो। ज़्यादातर गाँव में मैं देखता हूँ कि सारे खेत बिल्कुल बंद पड़ चुके हैं। इस मामले में हम बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली है कि हमारा गाँव अभी बिल्कुल हरा भरा है। फोंगड़ो कम मुझे तुम्हारा फोंगड़ो फोंगड़ो तुम्हारा फोंगड़ो कम मुझे फोंगड़ो 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 कम तुम्हारा फोंगड़ो ना कम मुझे वो बिहार है। पहाड़ों की जो दादियाँ हैं उनके शरीर में बहुत जान होती है। अभी आप देख सकते हैं दादी कितनी तेजी से ऊपर जा रही हैं। धीरे धीरे सूरज ढल रहा है और अंधेरे होने का समय आने वाला है। वैसे कल का दिन आएगा तो हम फिर से इन खेतों में जाएंगे। चाची जी ने कर दिया है चालू कि लगानी है धुआं छिलबट्टा। देखो भाई जो चीड़ का पेड़ होता है उसमें जब वो काफ़ी पुराना हो जाता है तो ये आग जलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। जैसा कि मैंने बोला था भैंस को जो मच्छर खाते हैं उनको भगाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पर इसमें आग जलाया जाएगा, इसके ऊपर हरा घास डाला जाएगा जिससे कि बहुत तेज़ धुआं निकलता है। इस तरीके का ये देखने को मिलता है और इससे अब भैंस को मच्छर नहीं खाएंगे। कमो अच्छा आप भी अच्छा। दादी जी भी बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। यहाँ पर प्रॉपर जब भैंस बाहर निकालते हैं और शाम तक जब तक भैंस की देखभाल की जाती है तब तक दादी जी अपना पूरा सपोर्ट करते हैं। पहाड़ के लोगों का जीवन पहले से ही संघर्ष में ही रहा है, इसीलिए जो पहाड़ के बुजुर्ग लोग होते हैं उनके शरीर में बहुत ही ज़्यादा जान होती है। बिल्कुल अंत समय तक वो प्रॉपर तरीके से अपने घर का, अपने आंगन का, सभी चीज़ों का पूरा अच्छे तरीके से ख्याल रखते हैं और विशेषकर वो अपने खेतों से बहुत ही ज़्यादा लगाव रखते हैं। चाची जी ने हमारे लिए चाय बना दी है, दादी के लिए फीकी चाय और हमारे लिए मीठी चाय। क्या जगह दाण वाला तुम क्या जगह दाण रिस क्या छ मैं तो पेट में दान काक ब्यारिस क्या भाई अंदम अच्छा कतना ना जानना ना बोलता भी होगा मोगा में चारा में ना जा काक जान में ना और का कोर्स करूं डॉक्टर को के कान कोर्स हॉस्पिटल में डॉक्टर कोर्स डॉक्टर बोलो हां आता हम दवाई दे दो अच्छा वो जान हम वो हॉस्पिटल में जाना हम जाओ तुम्हें पप्पा बनिया जाने ले ना तय हॉस्पिटल में जाना हम जाओ तुम्हें दो जब दवाई पाए दे हम ना पैसा भर रहा घर भाई जा बस तुम्हें था तो क्या कर मला वडी चली आई पर उबाना हरेली मोती दिखा रेवानी पुराना और वो बात है नुकसान करिया दाई पूरे कुछ नहीं रही आज बुनाई नहीं मंत्री दीदा तू जरा बात सुनाल ये भरा अयो पानुरु थे ये भरो आग लगे यार ये लोग समझ आई या हमें लगा समझ आई ऐसा लेकिन वो घुमा कान उठाए पदरंग बोली कान उठाए कखरिया नी से रपट्टा दछमुन ए मंत्री दीदा को
ताबा गए भी है तो काय बंद रे दीदा सोने ले ने या द मा आपको दिगाड़ी ने इस साल दे लग रे दिन देखड़ा आपको दिगाड़ी ने हम यार ने रात मोनवा ने बांदर है बाने साल लाई वेरी मजा आए वेरी देव इति इति वेली लो सिटका काकड़ी मुंगरी सूर्या यमने साय दिन दानी वे कानी में रफट्टा 9-11 भाई। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो का हम यहीं पर अंत करते हैं। इसके बाद हम कल की वीडियो लेकर आएंगे। कल की वीडियो में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है कुछ, आप कल की वीडियो देखना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।